नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता के एक बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। ये फ्रेमवर्क इंसानी बर्ताव के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों को उजागर करता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग स्वभाव से इतने दयालु और निस्वार्थ क्यों लगते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग बस अपने अहंकार और संघर्ष में ही उलझे रहते हैं? भगवद गीता में इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब मिलता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम सब एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने के उसूलों की तलाश में रहते हैं, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों, विचारकों और हम जैसे आम लोगों को भी सोचने पे मजबूर करता रहा है। तो आज हम जिस प्राचीन ज्ञान का विश्लेषण करेंगे वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है और ये हमें खुद को समझने की राह पर एक साफ दिशा दिखाता है। भगवद गीता के अध्याय 16 में इंसान के दो बेसिक नेचर के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया है। एक है दैवी प्रकृति जो हमें मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाती है, और दूसरी है आसुरी प्रकृति जो हमें बंधनों और दुख के चक्र में फंसा देती है। ये दो ऐसे ब्लूप्रिंट्स हैं जो सिर्फ हमारे कामों को ही नहीं बल्कि हमारी आखिरी मंजिल क्या होगी ये भी तय करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे। वो दो प्रकृतियां और उनके दो रास्ते कौन से हैं, मुक्ति दिलाने वाले गुण क्या हैं, बंधन में डालने वाली सोच कैसी होती है, नरक के 3 द्वार किसे कहा गया है, और आखिर में सबसे ऊंची मंजिल को कैसे चुने। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दो प्रकृतियों और दो रास्तों की। ग्रंथ के मुताबिक ये सभी प्राणियों का एक तरह से मौलिक विभाजन है। तो ये दैवी और आसुरी स्वभाव हैं क्या? देखिए, ये असल में गुणों और दुनिया को देखने के नजरिए के दो बिल्कुल अलग अलग सेट हैं। गीता के अनुसार यही वो चीजें हैं जो किसी इंसान के कर्म और उसके आखिरी अंजाम को तय करती हैं। चलिए अब पहले रास्ते को थोड़ा और समझते हैं, यानी मुक्ति के गुण। देखते हैं कि दैवी प्रकृति की क्या खासियतें होती हैं। यहाँ जो दैवी गुण बताए गए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। आइए कुछ पर नजर डालते हैं। निर्भयता, जो हमें हर तरह के डर और चिंता से आजाद करती है। अस्तित्व की शुद्धि, जो हमारे विचारों, बातों और कामों में पवित्रता लाती है। अहिंसा, मतलब सभी के लिए प्रेम और करुणा का भाव। सत्यवादिता, यानी ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता। क्रोध से मुक्ति, दूसरों के लिए करुणा, विनम्रता, जिसमें अहंकार की कोई जगह नहीं। क्षमा, यानी दूसरों की गलतियों को माफ कर देना। और धैर्य, ये वो गुण हैं जो हमें आध्यात्मिक आज़ादी और सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं। अच्छा, अब इसके बिल्कुल उलट रास्ते पर ध्यान देते हैं। बंधन में डालने वाली मानसिकता, जो असुरी प्रकृति की खासियत है। देवी गुणों के एकदम विपरीत आसुरी गुणों में आते हैं दंभ, घमंड, अभिमान, गुस्सा, कठोरता और अज्ञानता। ग्रंथ के अनुसार यही वो गुण है जो हमें बंधनों में जकड़ते हैं। आसुरी प्रकृति वाले लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया कुछ ऐसा होता है। वे मानते हैं कि ये दुनिया झूठी है, इसका कोई आधार नहीं है, इसे कोई भगवान कंट्रोल नहीं कर रहा और ये बस कामेच्छा से पैदा हुई है। उनके अंदर की सोच कुछ इस तरह चलती है, आज मेरे पास इतनी दौलत है और अपनी स्कीमों से मैं और भी ज्यादा कमा लूंगा। उनका पूरा फोकस सिर्फ चीजें बटोरने पर होता है। और ये सोच आगे बढ़ती है, वो मेरा दुश्मन था, मैंने उसे मार दिया और अब मेरे बाकी दुश्मन भी मारे जाएंगे। ये संघर्ष, ताकत और दूसरों पर हावी होने की मानसिकता को दिखाता है। और आखिर में ये भ्रम इस सोच पर खत्म होता है, मैं ही हर चीज का मालिक हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, मैं परफेक्ट हूं, ताकतवर हूं और खुश हूं। ये झूठे अहंकार और घमंड से पैदा हुआ एक तरह का आत्मभ्रम है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो आसुरी प्रकृति को 3 मुख्य बुराइयों में समेट देता है। इन्हें कहा गया है नरक के 3 द्वार। ग्रंथ के अनुसार ये 3 मुख्य दरवाजे हैं जो आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। और ये 3 विनाशकारी शक्तियां हैं, काम यानी अनियंत्रित इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों रास्तों का नतीजा क्या होता है और ग्रंथ में आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों रास्तों के अंजाम बिल्कुल साफ हैं। दैवी गुण मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन की ओर। ग्रंथ में कहा गया है कि जो इंसान काम, क्रोध और लोभ के इन 3 दरवाजों से बच जाता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए काम कर पाता है और धीरे धीरे अपनी सबसे ऊंची मंजिल को पा लेता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर करना क्या चाहिए, सही रास्ता कौन सा है? आखिर में गीता यही सलाह देती है कि इंसान को शास्त्रों के नियमों से ये समझना चाहिए कि उसका कर्तव्य क्या है
और अपनी मनमर्जी से काम करने के बजाय उसे शास्त्र के हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे ऊपर उठ सके। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी सोच में, चाहे वो भगवद गीता जैसी प्राचीन हो या कोई मॉडर्न फिलॉसफी, वो कौन से जरूरी गुण हैं जो असल में इंसान की तरक्की, सच्ची खुशी और एक सार्थक जीवन का कारण बनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।